हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS RRB PO की इंटरव्यू सीरीज चल रही है, पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी फसलें होती हैं, किस मौसम में होती हैं। तो इंटरव्यू सीरीज जो है वो हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप पहला कमेंट देखिएगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। फुल ऑन आपको पूरा A to Z प्रिपरेशन मिलती है, PDF एंड इंटरव्यू क्लासेस मिलती हैं। एंड ये वीडियो आपको हम पूरी दिखा रहे हैं फ्री मेंबर्स को भी, लेकिन सारी वीडियोस फ्री नहीं मिलेंगी। लगभग हम 70 वीडियोस दे रहे हैं, जिसमें से 20 वीडियो हम फ्री रखेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। रही बात हमारी इंटरव्यू क्लास के रिव्यू की, तो लास्ट ईयर की हमारी क्लासेस के रिव्यू स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आप क्या देंगे? KCC किसान क्रेडिट कार्ड, मैक्सिमम लोन इसी को लेकर के होते हैं। तो ये फसल आधारित लोन होता है। आपको पता है, आपको क्रॉप के लिए दिया जाता है कि किसान क्या करेगा, बैंक से पैसा लेगा, फसल उगाएगा, फसल को बेचेगा, अपना प्रॉफिट अपने पास रखेगा, बैंक का पैसा बैंक को देगा। ये एक बेसिक सा फंडा है KCC का। तो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि भाई आप इंडिया में कितने सीजन में क्रॉप होती है, ठीक, क्रॉप सीजन्स कौन कौन से होते हैं, आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक होता है आपका रबी, एक होता है आपका खरीफ, और एक होता है आपका जायद। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, रबी, खरीफ, जायद। रबी क्रॉप कौन सी होती है? ये वो क्रॉप होती है जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के ऑनसेट होते ही स्टार्ट होता है इसका सीज़न। ठीक है, अब बात आती है कि खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है। तो जो खरीफ का सीज़न होता है वो स्टार्ट होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून के ऑनसेट होते ही, यानी जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून भारत में प्रवेश करना स्टार्ट होता है, खरीफ का सीज़न जो है स्टार्ट हो जाता है। और जो जायद की फसल होती है ये बेसिकली बीच का समर का सीज़न होता है। अगर पहले हम इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो फिर आपको जायद भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया है रबी, खरीफ, जायद 3 होती है। एंड मानसून से कैसे रिलेट करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, जून से लेकर के सितंबर इंडिया में मानसून आने की डेट क्या है? 1 जून को मानसून जो है केरला से एंटर करता है। ठीक है, विड्रॉ होने की डेट क्या है? 15 सितंबर से मानसून जो है राजस्थान की तरफ से, जैसलमेर की तरफ से मानसून जो है विड्रॉ करना स्टार्ट करता है, मतलब रिटर्न होना स्टार्ट होता है। तो ये पूरा जो मानसून का सीज़न होता है जून से सितंबर, ये होता है खरीफ का सीज़न, और इसमें उगाई जाने वाली फसल को कहते हैं हम खरीफ की फसल। अब बात आती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो इंडिया में है वो कब आना स्टार्ट होता है? अक्टूबर, जिसको हम जाड़े की बारिश बोलते हैं ना, कभी होती, बहुत कम होती है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर में ऑनसेट करता है। और ये कब तक रहता है? फरवरी में। देखा होगा जब जाड़ा एंड होता है तो बारिश से ही होता है, 2-4 बारिश होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी रबी की क्रॉप। अब इस सीजन में उगाई जाने वाली फसल हो गई आपकी रबी की क्रॉप। अब अक्टूबर से फरवरी हो गया, जून से सितंबर हो गया, बचा क्या आपके पास जायद के लिए? जायद के लिए आपके पास बचा मार्च, और आपके पास बचा अप्रैल, और बचा मई। ठीक है, कुछ फसल इसमें होती हैं, कुछ दालें होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका पेपरमेंट हो गया, वो आपका जो है मेंथॉल हो गया। मार्च से अप्रैल में, इन 3 महीनों में उगाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं जायद की फसलें। ये अब आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, मेनली जो खरीफ क्रॉप होती हैं ये रेन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, या तो आपको बहुत ही अच्छा मानसून होना चाहिए, रेन फेड कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सिंचाई के अच्छे साधन होने चाहिए, तभी जो है आप वहाँ पर जो है खरीफ की फसल को उगा सकते हैं। अब आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछ ली, बोलेंगे आप कैसे फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं? तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको फसलों के बारे में बता सकते हैं, उनको बेहतर आए बीजों के बारे में बता सकते हैं पता करके। अगर आप रियली हेल्प करना चाहते हैं, आप उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके वहाँ नदी नहर नहीं है, आप उनको सोलर जो ट्यूबवेल होता है, जिससे पानी इरिगेशन सिस्टम होता है, वो आप उसके लिए लोन दे सकते हैं ताकि वो फसलें उगाएंगे, बैंक का पैसा दे देंगे, उनका भी जो लाइफ का लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, आप उनको पैसे के साथ साथ बहुत और भी सहूलियतें दे सकते हैं जो उनको पता नहीं है। आप किसान का रजिस्ट्रेशन जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि PMFBY है, अच्छा याद आ गया, इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक्स में तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, हर एक बोरोवर को इस पर रजिस्टर करना होता है। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उनका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं बैंक की तरफ से, जिससे क्या होगा, उनको उनकी जो फसल है, जो क्रॉप है, जो हार्वेस्ट करेंगे, जिसकी वो पकने के बाद जो काटते हैं फसल, हार्वेस्टिंग बोलते हैं,
उसके बाद जो उसको सही दाम मिल सके, क्योंकि बाज़ार में क्या होता है, पैसे बहुत देर में मिलते हैं। लोग गेहूं क्या करते हैं, बेच देते हैं, पैसे उनको 2 महीने 4 महीने बाद मिलते हैं, सही रेट भी नहीं मिलता है। तो अगर वो सरकारी केंद्रों पे बेचेंगे तो फिर उनको जो है पैसा सीधे उनके अकाउंट में मिलेगा, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होगा, तो कोई भी पैसा खाने वाला नहीं होगा। अब आपसे फसलों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो खरीफ में देखिए कौन सी फसल होती है, एक होती है पैडी, जैसे धान बोलते हैं या चावल बोलते हैं, ठीक है, जिसकी भी खेती बोल दें वो होता है। बाजरा, देखिए धान की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर पानी अधिक मात्रा में अवेलेबल है, मतलब पानी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, प्लस बारिश भी अच्छी होती है। क्योंकि पैडी की जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उसको सही से चलाने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है इस फसल के लिए। इसलिए अच्छी बारिश की कंडीशन जहाँ पर होती है वहीं पर ये फसल होती है। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, इन जगहों पर काफ़ी अच्छी खेती होती है क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, ठीक है। बाजरा आप देखेंगे, बाजरे की खेती उन जगहों पर होती है जहाँ पर पानी बहुत कम बारिश होती है, या फिर वाटर लेवल अच्छा नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है, नदी नहीं है, नहर नहीं है। जैसे हम बात करें तो वेस्टर्न यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि बाजरा की क्रॉप जो है वो ली जाती है क्योंकि पानी की उपलब्धता बहुत कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस, ठीक है। इसी तरह आपकी खरीफ की फसल में आपका ज्वार आ गया, ठीक है, ज्वार बाजरा सेम, ठीक है, वहीं पर होते हैं। ग्राउंड नट आ गया आपका मूंगफली, मूंगफली की फसल के लिए भी बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ग्राउंड नट फसल भी, लेकिन फिलहाल गर्मी की फसल है। देखिए क्या होता है, आप मूंगफली कब खाते हैं, नई मूंगफली कब आती है, आप ये देखिए दिवाली के आसपास आ जाती है या दिवाली के बाद आती है। अब नवंबर का मौसम महीना स्टार्ट हुआ है, अब आप देखेंगे मार्केट में नई मूंगफली आ रही है, तो तुरंत तो हो नहीं गई नवंबर में, ये गर्मियों के मौसम में जुलाई में इसकी जो है बुआई की गई, धीरे धीरे अब लगा, मूंगफली बनी, हार्वेस्टिंग हुई, प्रोसेस हुआ सब कुछ, तब मार्केट में आई। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यार, जो चीज़ें मुझे जाड़े में खाने को मिल रही हैं अभी, ठीक है, इसका मतलब इसकी जो खेती है वो खरीफ की फसल की है, वरना जून से सितंबर तक हुई तभी हमारे पास आ जाई है। अभी देखिए नया चावल आपके घर में कब आएगा, नया चावल आपके घर में तभी आएगा जब आपका चावल की जो हार्वेस्टिंग है हो जाएगी। वो अब कंप्लीट हो रही है, बहुत जगह हो चुकी है, बहुत जगह हो रही है, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो जो चावल की फसल है वो भी जून में उसकी बुआई की जाती है, या उसको सोइंग बोलते हैं इंग्लिश में, किया जाता है। देन उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। तो साथ में आपका जो शुगर केन यानी गन्ना, ये भी आपकी जो है खरीफ की फसल है। तो अब आप समझ गए, जो चीज़ें आपको जाड़े में नई नई खाने को मिल रही हैं, या जो चीज़ें आप देखें मानसून सीजन में खेतों में हैं, उसे हम बोलते हैं खरीफ की फसल। अब हम बात करें अगर रबी की फसल की, तो जाड़ों में क्या होता है, व्हीट, गेहूं जो है इसका, और नवंबर से जो है इसकी सोइंग स्टार्ट होती है, इसकी बुआई स्टार्ट होती है। एंड देन उधर मार्च, होली के आसपास, होली पे देखेंगे ना बहुत जगहों पर होता है कि गेहूं की बालियां ले जाकर जहां पर होलिका दहन होता है वहां पर उसको जला के खाते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग के वहाँ होता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो नई फसल आती है उस टाइम पर होली पर। जो आपका सरसों होता है, मस्टर्ड, ये भी आपकी जो है रबी की फसल है, ठीक है। बहुत सी दालें होती हैं, लेंटिल्स, वो भी आपकी जो है रबी की फसल है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें बारले, ये भी आपकी रबी की फसल है। तो जो भी चीज़ें आपकी जाड़ों में हो रही हैं वो रबी की फसल, जो गर्मियों में हो रही हैं वो खरीफ की फसल। जायद की फसल की बात करें तो जायद की फसल में मैंने आपको बताया मेंथॉल हो गया, ठीक है, आपकी जो ककड़ी आती हैं, आपका तरबूज आता है, ये सारी जाड़े की ही फसलें हैं, ठीक है, सीजनल हैं। और आपका सीताफल हो गया, जैसे पम्पकिन बोलते हैं, बहुत जगह कद्दू भी बोलते हैं, जो भी आपके वहाँ बोलते हैं, फिलहाल पम्पकिन आप समझ चाहिए। ये सब आपकी जो है जायद की फसल हैं, जो आपको अप्रैल मई जून, मतलब मई के आसपास खाने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो होगी आपकी जायद की फसलें। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपके इंटरव्यू में कुछ पूछे। और इस वीडियो को आप शेयर करिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। अगर पूरी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।